आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। अरे वाह, लगभग गोल होने ही वाला है। अरे ये कैसे टूट गया? तुम क्या कर रही थी? मैं तो बस टीवी देख रही थी। खिड़की से हवा चली और वह फर्श पर गिर पड़ी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच कह रही हो? हाँ पिताजी। तो ठीक है, चलो इसे उठाते हैं। मुझे यकीन है कि वह सच नहीं कह रही है। हाल ही में यह बहुत हो रहा है। हाँ, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं ये कैसे हो गया। माँ, क्या तुम यहाँ हो? हाय शीतल, आशा है स्कूल में दिन अच्छा रहा होगा। नहीं, मुझे आज प्रिंसिपल से मिलना पड़ा। ममता ने जैस्मिन के लंच से कुछ चिप्स चुराकर मेरी मेज में रख दिए थे और नाम मेरा लगा। मैं सोच रही थी कि तुम क्या कहने जा रही हो। मैं अभी अभी मिसेस खान से बात कर रही थी। वह कुछ और ही बता रही थी। कह रही थी कि हाल ही में उन्होंने तुम्हें कई बार झूठ बोलते पकड़ा है और यह झूठ तुम्हारे सबसे बुरे झूठों में से एक है। जानती हो, हम वास्तव में बहुत नीचा महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है। ममता ही झूठ बोल रही है, मैं नहीं। कल फूलदान के बारे में क्या था? मैंने नहीं तोड़ा था। हाँ हाँ बोलो। वो झूठ था, लेकिन यह झूठ नहीं है। तुमने हमारे लिए सच जानना इतना कठिन बना दिया है। हम कब तुम पर विश्वास कर सकते हैं, ये पता ही नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कमरे में जाओ, अपना होमवर्क करो और जब पिताजी घर आएंगे तो हम दोनों तुमसे बात करना चाहेंगे। बहुत गड़बड़ है। कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्या यह आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा था? मुझे यकीन है कि ये बहुत आम लग रहा था। झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर की संतान होने पर भी यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हम संघर्ष करना जारी रखते हैं। आशा भरी नारियाँ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम हमारे देश में वफादार, उन्नति और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित एक शो है। मैं मीनू विल्सन हूँ और मैं आज के लिए आपकी होस्ट हूँ। आज हमारे शो में हम बात करेंगे कि परमेश्वर की महिलाओं के रूप में सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने का क्या मतलब है। बात यह है कि हम अक्सर बेईमानी के साथ बच्चों को जोड़ते हैं, लेकिन हम बड़े भी इसके लिए दोषी हैं। झूठ के कई चेहरे होते हैं। यह चापलूसी, घमंड, हेरफेर और सफ़ेद झूठ के रूप में दिखाई दे सकता है। कुछ साल पहले चर्च के किसी व्यक्ति ने मुझे कॉफ़ी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि वह नहीं थी जिससे मैं वास्तविक जीवन में पहले कभी मिली थी, पर मुझे सालों से पता था कि वह कौन थी। हमारे समुदाय में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था और मैं काफ़ी रोमांचित थी कि वह मुझसे बातें करने के लिए मिलना चाहती है। हमारी मुलाकात के पहले कुछ मिनटों के दौरान मैंने खुद को थोड़ा सा अजीब सा पाया। मैं एक अच्छा सा प्रभाव बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने उसे यह बताने का फैसला किया कि मुझे उसके कान की बाली और हार का सेट अच्छा लग रहा है। बातचीत शुरू करने का ये एक अच्छा तरीका लगता है ना? अगर ये सच है तो शायद ठीक है। सच तो ये था कि मुझे नहीं लगता था कि उसके गहने अच्छे थे। हालांकि मैंने सोचा था कि थोड़ी सी झूठी प्रशंसा उसे मेरे जैसा बना सकती है। वह मुझे अपने दोस्तों के समूह में शामिल कर लेगी। मैं कितनी गलत थी। चापलूसी भी वास्तव में किसी को कहीं ले जा सकती है, जबकि गपशप को किसी की पीठ के पीछे कुछ कहने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आप उनके सामने कभी नहीं कहेंगे। चापलूसी इसके बिल्कुल विपरीत है। यह किसी के सामने ऐसे शब्द कहना होता है जो आप उनकी पीठ के पीछे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शब्द पूरी तरह से असत्य होते हैं। जब हम चापलूसी करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, हालांकि हम इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र चापलूसी के इस कपटी साधन के विरुद्ध कई चेतावनियों से भरे हुए हैं। एक ऐसा साधन है जो अक्सर उल्टा ही पड़ता है। नीति वचन 26-28 हमें चेतावनी देता है कि जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो
वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपनी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। महिला होने के नाते हम अक्सर सोच सकते हैं कि हम दूसरों के हित की तलाश कर रहे हैं, हालांकि ठोस और स्थायी दोस्ती ईमानदारी की नींव पर बनी होती है। मीनू, मुझे खेद है कि मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो गई। आज बहुत ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी कि जब हम सच्चे होने का फैसला करते हैं तो हमारे मानवीय संबंध हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और हमारे सहकर्मियों के साथ किस तरह से मजबूत होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि झूठ बोलना केवल एक समस्या है यदि आप वास्तव में किसी को चोट पहुंचाते हैं या यदि आप पकड़े जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इसे इस तरह नहीं देखते। परमेश्वर सच की परवाह करते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते इसी पर निर्भर करते हैं। परमेश्वर की तरह हमें भी यह मानना चाहिए कि ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं वास्तव में अपने आप को बहुत दोषी महसूस कर रही हूँ। सच तो ये है कि कल रात मैं देर से सोई। मैं एक फिल्म देखना चाहती थी और मुझे पता था कि मुझे यहाँ आना है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी जग जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं सुबह देर से उठी और फिर ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मुझे देर हो गई। सारा दोष ट्रैफिक का नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिमला जी, ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। अब तक तो हमारे दर्शक भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि हम ईमानदार होने की बजाय बहाने बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। हम अपने सफ़ेद झूठ से बहुत प्यार करते हैं और ये झूठ हमें एहसास दिलाता है कि हम आधे ईमानदार हैं। धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया और मुझे हमेशा याद रखना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और परमेश्वर अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं और इसके लिए ईमानदारी में चलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। ईमानदारी वो सब कुछ नहीं है जिसे आप सोचते हैं। जैसे कि आपको कुछ पसंद नहीं है या आपको लगता है कि कुछ गलत है, जैसे किसी की टिप्पणी करना आपको लगता है कि मुक्तापूर्ण है, तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हम पूरा सच बोलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। दिलचस्प बात तो ये है कि झूठ अपने ही तथ्यों को पूरी तरह से बदल देता है। अगर मैं आपसे झूठ बोलती तो हमारे और आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। हम जब झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर उस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए यूहन्ना 3:21 में कहा गया है, परंतु जो कोई सत्य पर चलता है वह ज्योति में आता है, जिससे ये प्रकट हो जाए कि उसके काम परमेश्वर में हुए हैं। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि क्या एक व्यवसायी महिला सफल हो सकती है और फिर भी ईमानदार हो सकती है? क्या हम अपने काम में या अपने विपरीत मामलों में ईमानदार हो सकते हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं, लेकिन एक बार जब हम सच को तोड़ना मोड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हम कहाँ रुक सकते हैं? ऐसे समय होते हैं जब ईमानदार होना नुकसानदायक होता है। उस छात्र की तरह जो अपनी परीक्षा में बेईमान ना होने का चुनाव करता है और उसे दंडित किया जाता है क्योंकि वह नहीं करता जो दूसरे कर रहे होते हैं। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने प्रभु को ग्रहण किया और उसने रिश्वत लेना बंद कर दिया, पर इससे उसकी आय में काफ़ी कमी आई। आप जानते हैं कि जब पौलुस ने हमारे जीवन में ईमानदारी के मुद्दे को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जो पकड़े जाने से परे है। बेईमान व्यक्ति अपनी आत्मा के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। रोमियो 13:6 और 7 में उसने इस प्रकार लिखा है, इसलिए तो तुम लोग कर भी चुकाते हो क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं जो अपने कर्तव्यों को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। जिस किसी का तुझे देना है उसे चुका दे, जो कर तुझे देना है उसे दे, जिसकी चुंगी तुझ पर निकलती है उसे चुंगी दे, जिससे तुझे डरना चाहिए उससे तू डर, जिसका तुझे आदर करना चाहिए उसका आदर कर। मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे एक बढ़ई की कहानी सुनाई थी जिसने एक ठेकेदार के लिए
कई वर्षों तक काम किया था। अपने रोजगार के वर्षों के दौरान उनके उचित व्यवहार किया गया था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि उन्हें वह मुआवजा मिला जिसके वो वास्तव में हकदार थे। अंत में ठेकेदार ने बूढ़े हो रहे बढ़ई से कहा, एक और घर है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप निर्माण करें। बढ़ई ने यह कार्य स्वीकार कर लिया, लेकिन महसूस किया कि चूंकि यह आखिरी घर था जिसे ठेकेदार बनाने जा रहा था, वह जैसे तैसे वह काम कर देगा, किसी को पता नहीं चलेगा और पैसे पॉकेट में डाल लेगा। आखिरकार उसने खुद यह सोचा, ठेकेदार को कभी पता नहीं चलेगा और मैं वास्तव में जितना मुझे मिला है उससे बेहतर का हकदार हूँ। इसलिए उसने घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया, लेकिन ठेकेदार को बेहतर सामग्री की लागत दे दी। आखिरकार घर बनकर तैयार हो गया और अंतिम निरीक्षण के बाद ठेकेदार ने बढ़ई से मुलाकात की और उसे उस घर की चाबियां सौंप दी। उसने कहा, ये लो, ये तुम्हारा घर है। आपको जीवन भर की वफादार सेवा के लिए मैं यह इनाम देना चाहता हूँ। चाहे हम ईमानदार हों या बेईमान, हम जो भी करते हैं वह हमें पुरस्कृत करने के लिए वापस आता है। वाह, क्या कहानी है। यह कहानी हमें संदेश भी देती है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। यह मुझे यहूदा के राजा योआश की याद दिलाता है। योआश? अरे मुझे भी इसके बारे में बताइए। राजा योआश ने देखा कि मंदिर की मरम्मत की आवश्यकता है। ईंटों के बीच से चूना मसाला गिर रहा था और दीवारें कमज़ोर पड़ रही थी। सोना कांसा दागदार और नीरस था। जगह जगह कचरा और मलबा बिखरा हुआ था। इसलिए उन्होंने धन इकट्ठा करने वाला एक कार्यक्रम शुरू किया। एक संदूक के ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने जाने वालों के दाहिने हाथ की बेदी के पास रख दिया गया। जब संदूक भर गया तब उसमें इकट्ठे हुए पैसों को भवन के अधिकारियों को दे दिया, ताकि वे उस भवन में काम करने वाले बढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संगताओं को दे दे, ताकि वे लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल ले लें और भवन की मरम्मत में लगाएं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन भवन के अधिकारियों ने पैसे का क्या किया होगा? किसी भी पेशे की तरह बेईमान भवन अधिकारियों ने ईमानदार भवन के अधिकारियों को बदनाम कर दिया। कुछ ने अपनी जेब में पैसे डाले, दूसरे लोगों ने पुराना कर्जा चुकाने के लिए ईमानदारी का इस्तेमाल किया। फिर भी अन्य ने कई परियोजनाओं को एक साथ चालू रखने की कोशिश में धन का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन योआश के भवन अधिकारियों ने पैसे का प्रबंध कैसे किया? आइए 2 राजा 12-15 को देखें। उन पुरुषों से कोई हिसाब किताब की आवश्यकता नहीं थी जिन्होंने काम करने वालों को भुगतान करने के लिए धन प्राप्त किया था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। बहुत हैरानी की बात है। अगर मैं कभी घर या चर्च बनाऊं, तो मैं भी ऐसे ही लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहूँगी जो लेन देन में बिल्कुल इसी तरह काम करते हों। लेकिन बाइबल एक और व्यक्ति की कहानी के बारे में उल्लेख करती है जो बहुत ईमानदार नहीं था। आइए पहले एक साथ एक वीडियो देखते हैं। प्रिय, जरा देखो, तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे पास क्या है। अरे आकान, यह तो बहुत सुंदर है। रंग भी सुंदर है। आपको यह कहाँ से मिला? उसी जगह से जहाँ से यह सब मुझे मिला। वाह, यह सब चांदी देखो और सोना भी। यह कितना चमकता है। आपको ये सब चीजें कहाँ से मिली? लगता है कि सौभाग्य से इतनी संपत्ति मिल गई है। कनान के सिवा और कहाँ से? अब हम अमीर हो जाएंगे। आकान, क्या तुमने चोरी की है? बिल्कुल नहीं। हम आपके प्रधान यहोशू के संग गए और हमने सब कनानियों को देश से बाहर निकाल दिया। जब मैं लड़ रहा था तो मैं एक धनी व्यक्ति के घर के पास से गुजरा।
वह बहुत बड़ा और सुंदर घर था। मैं अंदर गया और क्या? मैंने थोड़ा चांदी और थोड़ा सोना लिया और ये वस्त्र भी। लेकिन क्या परमेश्वर ने यहोशू को नहीं बताया था कि हमें यरीहो से कुछ भी नहीं रखना है? क्या यह गलत नहीं है? गलत? इसमें क्या गलत हो सकता है? मैंने थोड़ा सा ही तो लिया है और मैं इस खूबसूरत कपड़े को नष्ट होते नहीं देख सकता था और किसी को कभी इसकी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन यह कानून के खिलाफ है। यह कानून के खिलाफ कैसे हो सकता है? पहली आज्ञा कहती है, तुम्हारे लिए मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं होगा। मेरा भी अन्य कोई और देवता नहीं है। बस थोड़ा सा चांदी और सोना, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। ये केवल छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर एक बेहतर जीवन जीने का हमारा अधिकार है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब हम कहते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति, तो इसका क्या मतलब होता है? मेरा मानना है कि ईमानदार का अर्थ है कभी भी किसी से झूठ ना बोलना, और परमेश्वर से तो बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे दिल में है वही कहना, और अपने कामों से दूसरों को कभी धोखा ना देना। परमेश्वर में विश्वास करने वालों के रूप में हमें ईमानदार लोग होना चाहिए। परमेश्वर को यही भाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर को ईमानदार लोग ही क्यों पसंद है? मुझे लगता है कि ईमानदार लोगों के बारे में मुख्य बात ये है कि वे भरोसेमंद होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि परमेश्वर को ईमानदार लोग ही क्यों पसंद है? मुझे लगता है ईमानदार लोगों के बारे में मुख्य बात यह है कि वे भरोसेमंद होते हैं। ईमानदार लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर सद्भावना से रह सकते हैं। वे सच बोलते हैं, और जब हम इस तरह के लोगों के साथ पेश आते हैं तो हमारा दिमाग शांत और साफ होता है। दूसरे, ईमानदार लोग विश्वसनीय होते हैं। इसलिए जब हम उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं या जब वे हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। बेशक हम में से कई लोग सामाजिक कर्तव्यबद्धता के कारण ईमानदारी का अभ्यास करते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ईमानदारी का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ज्योति की संतान होने के नाते हमें सच्चाई और विश्वास के प्रकाश में चलना चाहिए। नीति वचन में लिखा है, झूठ बोलने वालों से यहोवा घृणा करता है, परंतु विश्वास योग्य लोगों से वह प्रसन्न होता है। हमारा समाज ईमानदार नहीं है, हमारे आसपास के लोग ईमानदार नहीं हैं, और इससे भी बदतर बात तो ये है कि हमारी दुनिया उन लोगों को भी पुरस्कृत करती है जो बेईमानी करके बच जाते हैं। हम इसे अपनी न्यायिक प्रणाली, व्यवसाय और अपने नेताओं में देख सकते हैं। हाँ, सच तो ये है कि हम मानते हैं कि जब तक हम इससे बच सकते हैं हमें और अधिक शक्ति मिलती है। दूसरे शब्दों में, अगर हम पकड़े नहीं जाते हैं तो बेईमानी ठीक है, लेकिन परमेश्वर की महिलाओं के रूप में हम ईमानदार हैं, क्योंकि हम एक अलग मानक और एक अलग मार्गदर्शन के द्वारा जीते हैं। हमारा समाज कहता है कि सहन करना स्वीकार है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सत्य ही मानक है। हमारा समाज कहता है कि हम सही और कुछ गलत नहीं, सब कुछ निजी रुचियों और विचारों पर आधारित है। परमेश्वर कहते हैं कि सही और गलत है। परमेश्वर उदासीन होने को प्रोत्साहित नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी को गंभीरता से लें। परमेश्वर की संतान होने के नाते ईमानदारी हमारे लिए एक मुख्य भाग है। चलो एक चुनौती लेते हैं। आइए जानबूझकर अगले 24 घंटे एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करें। क्या आप लोग हमारे साथ यह करेंगे? अगर हाँ, तो अगले 24 घंटे तक हम झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते या आधा सच भी नहीं बोल सकते। इसमें चापलूसी, बड़ा चढ़ाकर बात करना और जोड़ तोड़ वाली बात भी शामिल है।
आइए हमारे आचरण रवैये को अपनी बातों से मिलाएं और हम जो वादा करते हैं उन्हें निभाएं। मैं आपको निश्चित रूप से यह बता सकती हूँ कि मेरे लिए चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरा जीवन, मेरे वचन और मेरे काम परमेश्वर को प्रसन्न करें। मैं सच बोलना चाहती हूँ और उसके मानकों के अनुसार जीना चाहती हूँ। आमीन। हम निश्चित रूप से आपसे उन संघर्षों के बारे में सुनना चाहेंगे जिनका आपने सामना किया, चाहे आप 24 घंटे ईमानदार रह सकें या नहीं, और कैसे परमेश्वर ने आपकी मदद की है। हमें लिखें। अब मैं आज के कार्यक्रम को एक बच्चे और ईमानदारी की इस कहानी के साथ समाप्त करना चाहूँगी। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए यह प्रोत्साहन का स्रोत होगा। एक युवती समुद्र तट पर लेटी हुई थी। एक छोटा लड़का अपनी तैराकी के वस्त्र में एक तौलिया लेकर उसके पास आया और उससे पूछा, क्या आप परमेश्वर में विश्वास करती हैं? वह सवाल से हैरान थी, लेकिन उसने जवाब दिया, क्यों? हाँ, मैं करती हूँ। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम हर रविवार को चर्च जाती हो? फिर से उसका जवाब था हाँ। फिर उसने उससे पूछा, क्या आप हर रोज अपनी बाइबल पढ़ती हैं और प्रार्थना करती हैं? उसने फिर कहा हाँ। अब तक वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन अंत में लड़के ने कहा, क्या तुम मेरा सिक्का तब तक पकड़ोगी जब तक मैं तैर रहा हूँ? हाँ, यह अजीब तरह का मजाकिया था। सही है। इस लड़के की तरह परमेश्वर को भी ईमानदार लोगों की तलाश है। वे लोग जिन पर वह भरोसा कर सकता है, जो लोग अपने सभी लेन देन में ईमानदार हों, जिन लोगों का आचरण उनकी बातों से मेल खाता हो, जो लोग अपने किए वायदे को निभाते हैं, जिन लोगों का वचन उनका बंधन है। आज हमें खुद से जो सवाल पूछने की जरूरत है वह है, क्या मैं वह व्यक्ति बनूंगी या बनूंगा? बहनों और दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इससे प्रेरित और प्रोत्साहित हुए होंगे। आपको एक चुनौती भी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा या आप इससे प्रोत्साहित हुए होंगे, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे हमें मिस कॉल दें। धन्यवाद। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।